हेडिंग डालिएगा चैप्टर का कंटिन्यूटी। 12th का है। हाँ 12th का चैप्टर है। 12th का कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी। ठीक है, इसे कितना नंबर का पूछता है? ठीक है। कंटिन्यूटी पर्टिकुलर कितना नंबर का पूछता है? एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से पूछेगा जी। ठीक है, अब ये देखिए कि कंटिन्यूटी होता क्या है। मान लीजिए कि हमने किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ खींचा। f(x) हमारा कोई फंक्शन था, इस फंक्शन का हमने एक ग्राफ खींचा। तो फंक्शन का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से हुआ। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से हुआ। अब ग्राफ मान लो इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो एक बात इस ग्राफ को देख के बताओ, A और B, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ये ग्राफ कहीं पे भी टूटा है? नो सर। यानी कहीं पे भी कुछ गैप खाली छोड़ा गया है? नहीं छोड़ा गया है। यानी ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ होगा वो फंक्शन A से लेकर के B तक के इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। A से लेके B तक A के पहले कंटिन्यूअस है या नहीं है तो नहीं कह सकते हैं। B के बाद कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते हैं। बस हम इतना कह सकते हैं कि फंक्शन A से लेकर के B तक कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर A से लेके B तक कोई पॉइंट हमको ऐसा मिल जाता, ये सर्कल है, तो आपने जब पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी 11th में तो सीखे थे कि सर्कल को ओपन कब छोड़ देता है और सर्कल को डार्क कब कर देना है। जब शामिल होता है तो डार्क करना होता है, शामिल नहीं होता है तो खुला छोड़ देना होता है। अब अगर मैं पूछूं कि ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है A से लेके B तक ग्राफ में कहीं कोई पॉइंट को छोड़ा गया है? बिल्कुल छोड़ा गया है, क्योंकि इसको तो डार्क किया ही नहीं गया है। यानी ये फंक्शन का ग्राफ यहीं पे आके टूट जाता होगा और ये बन जाता होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, जो कंटिन्यूअस नहीं है सो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। और बस इसी इंटरवल में हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम B डिफाइन कर लेते तो A से लेके B तक फिर कंटिन्यूअस होता। तो हम जब भी कंटिन्यूअस की बात करेंगे एक इंटरवल में बात करेंगे कि उसी इंटरवल में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है अथवा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन एक इंटरवल में कंटिन्यूअस तभी होगा जब या किसी एक पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। वो कैसे पता करेंगे? ठीक है, यानी पहला इसमें आपको जो चीज पढ़ना है वो पढ़ना है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डालिएगा हेडिंग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, चीजों को एकदम ध्यान से समझना है। जितना अच्छा समझिएगा उतना ही अच्छा चीज बनेगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ एट अ पॉइंट कहने का मतलब हम मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन f(x), हमने f(x) को कोई फंक्शन मान लिया और मुझे इसी फंक्शन का कंटिन्यूटी जो है वो चेक करना है एट पॉइंट A। एट पॉइंट A हमें ये बताना है कि हमारा जो फंक्शन f(x) है वो पॉइंट A पे कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं। तो फंक्शन को पॉइंट A पे कंटिन्यूअस होने के लिए तीन शर्त का पालन करना होगा, यानी तीन कंडीशन को पूरा करना होगा, जिसमें पहला कंडीशन है LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, किस पॉइंट पे? तो आप बात कर रहे हैं पॉइंट A पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट A, एट पॉइंट A।
ये बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, ये किसके बराबर होना चाहिए? वही लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट ए पे बराबर होना चाहिए किसके? वैल्यू ऑफ द फंक्शन के एट पॉइंट ए। ये दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन कहता है कि ये बराबर होना चाहिए, तीसरा कंडीशन आर एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए। अगर ये तीनों टेस्ट पास करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, या इसके का मतलब सब तो आपस में बराबर है। हाँ। यानी मान लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तुम और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू तुमको 2 आ गया, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 ही आना चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी 2 ही आना चाहिए। अगर सबका वैल्यू बराबर आएगा तब आप कहिएगा कि फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि वैल्यू जो आना चाहिए वो कोई फिक्स वैल्यू होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इनफिनाइट आ गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इनफिनाइट आ गया, राइट हैंड लिमिट भी इनफिनाइट आ गया, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इनफिनाइट किसको कहिएगा? इनफिनाइट का कोई फिक्स वैल्यू होता है, कोई फिक्स मान होता है? तो जब फिक्स माने नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऊपर बराबर होगा कि नहीं होगा? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए इस वाले केस में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कह सकते हैं। मतलब इसके लिए ठीक है, नंबर होना चाहिए, एकदम कोई निश्चित संख्या मिले। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और सब पे कोई फिक्स संख्या मिले, तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर आप लिमिट ए पे कैलकुलेट करोगे, कोई फिक्स संख्या यानी कि इक्वल नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। इक्वल होना चाहिए और तब फिक्स भी होना चाहिए। ठीक है, इक्वल भी चाहिए, फिक्स भी चाहिए। अब तब यही कही, अगर मान लिया हम तो ए पे निकाले हैं तो कहेंगे कंटिन्यूअस एट ए। अगर आप निकालते -2 पे तो कहते कंटिन्यूअस एट -2। ये बात समझ में आ गया? यस। अब सबसे बड़ा सवाल जो होता है विद्यार्थी के पास वो ये होता है कि निकालना तो हमको 3 गो चीज, तो आखिर ये कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पे LHL निकालना है, कहाँ पे RHL निकालना है और कहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का सेंस क्या है। जब हमने लिमिट स्टार्ट किया था तो देखा था कि ये कोई पॉइंट ए है। अगर हम इस पॉइंट ए पे फंक्शन के वैल्यू को सीधे सीधे नहीं निकाल पाते हैं, मीनिंगलेस वैल्यू आता है, तो हम वैल्यू कहाँ चेक करते हैं? इसके लेफ्ट नाइबरहुड में और राइट नाइबरहुड में। थोड़ा सा ए के पहले चेक करते हैं और थोड़ा सा ए के बाद में चेक करते हैं। जो मान इस पे मिले देख लेते हैं कि वही मान बार बार मिल रहा है, उसी के प्रॉक्स में जा रहा है, तो कह देते थे कि ए पर भी वही मान हुआ। जो पहला क्लास हमने लिमिट का किया था यही किया था ना। तो अब हमें भी यही ध्यान रखना है कि ये तो आपने ये जो पॉइंट होगा ये निश्चित ही ए से छोटा होगा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका छोटा x है तो ये छोटा x जो होगा वो निश्चित किससे होगा? ए से छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है। ये अगर मान लीजिए पॉइंट y है तो निश्चित ही y बड़ा होगा a से। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा छोटा निकलेगा। और यहाँ ये तो a है, मतलब ये बराबर ही होगा a के। क्या 3 बात मिल गया? लेफ्ट हैंड, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकालेंगे?
तो जब ई वाला कंडीशन मिल जाए, यानी कि जब x छोटा होगा पॉइंट से, तो उस जगह निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। सर लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि तीनों इक्वल होना चाहिए। अरे तीनों का मान ना इक्वल होना चाहिए, फंक्शन थोड़ी इक्वल होना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं फंक्शन के लिए कि मालूम कैसे चलेगा हमको कि लेफ्ट हैंड निकालना है कि राइट हैंड निकालना है। ठीक है, राइट हैंड के लिए क्या बन गया बउआ कि पॉइंट जो होगा ई बड़का होगा, ए छोटका होगा, तभी निकाल सकते हैं ना। एक बात और गौर कीजिए, x के पास एक बार छोटा का भी सिंबल है, एक बार बराबर का भी सिंबल है, और एक बार बड़ा का भी सिंबल है। तो कंटिन्यूटी आप उसी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं जिस पॉइंट पे ये छोटा का सिंबल भी, बराबर का सिंबल भी और बड़ा का सिंबल भी आए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि कैसे ये कहने का सेंस क्या है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए तो इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको मिटा देते हैं पहले हम। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, आपको बस ये इसमें सिर्फ अभी हम लोग ये पता करेंगे कि हम कब फंक्शन में किस पॉइंट पे LHL निकालना है और कौन से पॉइंट पे RHL निकालना है। फंक्शन ऑफ x हमको दे रखा है 1/2 माइनस x, तभी होगा जब x बड़ा या बराबर होगा 0 के, छोटा होगा 1/2 के। 1 तभी होगा जब x बराबर होगा 1/2 के, और 3/2 माइनस x ये तभी होगा जब x 1/2 से बड़ा होगा और छोटा या बराबर होगा 1 के। एक बात हम लोग इसमें पहले देखते हैं, हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं। अभी आप ये देखो कि आपके पास कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पॉइंट्स के नाम पे आपके पास जो पॉइंट्स दिया गया है वो दिया गया है, एक तो 0, एक 1/2 और एक, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये चेक करना सीख रहे हैं कि क्या हम इन तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं या इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, हमने क्या कहा, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, जिस पॉइंट पे ये तीनों साइन आपको दिखाई दे, है ना। अगर उस पॉइंट पे तीनों साइन होगा तो कंटिन्यूटी चेक कर पाओगे, नहीं होगा तो चेक नहीं कर पाओगे। देखो तो 0 के पास ये तीनों सिंबल है, 0 कहाँ दिखाई दिया, यहाँ। इसके पास कौन सिंबल है, 0 या तो छोटा है नहीं तो बराबर है, यही चीज है। इसी को आप यही पढ़ोगे ना कि 0 या तो x से छोटा होगा या फिर x के बराबर होगा। हमको तो छोटा बराबर साथ में बड़ा भी चाहिए ना, तो इसमें है क्या वो सिंबल, यानी हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते क्योंकि 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आया। चलिए देखिए, क्या 1/2 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं? नहीं। देखिए, करने के लिए जब ये तीनों सिंबल मिल जाए ना तो कर सकते हो। देखो 1/2 के पास यहाँ छोटा का सिंबल है, 1/2 के पास यहाँ बराबर का सिंबल है, और 1/2 के पास यहाँ कौन सिंबल है, यहाँ बड़ा था, यहाँ छोटा का सिंबल है। यहाँ 1/2 बड़ा था और यहाँ 1/2 छोटा है। तो 1/2 के पास तो तीनों सिंबल है, बराबर का भी है, छोटा का भी है और बड़ा का भी है, यानी 1/2 पे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए किस पे, 1 पे, और ये देखिए क्या 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन सर ये क्वेश्चन इसमें 3 है ना सर, 3 फंक्शन है। हाँ तो वही तो 3 फंक्शन है। क्वेश्चन एक है
ये फंक्शन तब लेना है, ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन तब लेना है जब x का वैल्यू इतने के बीच में हो, तब ये फंक्शन काम आएगा हमारे। कैसे? जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ से एक ट्रेन है मगध एक्सप्रेस जो जाता है, मान लेते हैं वो जाता है झारखंड। एक दूसरा ट्रेन है बाघ एक्सप्रेस, मान लेते हैं वो जाता है कोलकाता। हमको जाना है कोलकाता, तो हम मगध एक्सप्रेस का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। वो तो ट्रेन है, जाता तो वो भी है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? क्योंकि उस रेंज का वो नहीं है, जिस रूट में हमको जाना है वो रूट का नहीं था। सेम चीज यहाँ है, फंक्शन तो है सब, लेकिन यूज अलग अलग टाइम पे अलग अलग का करेंगे। जब x का मान इन दोनों के बीच होगा तो इधर आपको नहीं जाना है, आपका रूट ये हो गया, तो आपके लिए ये वाला ट्रेन काम आएगा। ठीक है सर? तो हमको कौन सा लेंगे? हमको तो समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? कहाँ पे? आप बोल रहे हैं ना कि x का मान 0 और 1/2 के बीच में होगा, तब वो नहीं, तब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। सर का 3/2 वाला का नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि 3/2 वाला में तो 0 है, ये नहीं है। तो सर पहला वाला 0 से हमको क्या लेना देना? समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। हमारे ट्रेन का 3 गो स्टॉपेज है। हाँ। एगो है 0 पे, हाँ। एगो है 1/2 पे, हाँ। एगो है 1 पे। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मान लेते हैं तीनों स्टेशन अलग अलग स्टेशन अलग अलग जगह था। ई में ए है, ए में बी है। हाँ। हमको स्टेशन बी पे उतरना है, तो बी पे उतरना है तो किसके बीच देखेंगे हम? 1/2 और 0। तो क्या इसके बीच नहीं उतर सकते हैं? तो नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेजिग्नेशन तो बी था ना जी, जो ई दोनों के बीच आ रहा है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब हमारा काम इन दोनों के बीच होगा तो फंक्शन हमारे लिए ये है, तो ई दोनों का यूज हम ना करेंगे, बेकार है हमारा। सर उन दोनों के तो बीच है मान लिए, लेकिन बीच रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा तब ना। अरे वो तो क्वेश्चन जब हम बनाना सीखेंगे तो सीखेंगे ना कि बीच में है कि नहीं है, कैसे मालूम चलेगा? सब ऐसे ऊपर वाला है नीचे वाला है, तो कैसे चेक करेंगे? चिंता नहीं कीजिए, ये सब आसान सा काम है। मैंने आपको बस सिर्फ इतना कहा कि अभी हमने ये सीखा है कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ई में दिक्कत नहीं है? नो सर। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो? 1/2 पे। क्यों कर सकते हो 1/2 पे? तीनों साइन, क्योंकि इसमें तीनों का तीनों साइन एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब चलो एक और बात समझते हैं काम का। अगर हम 1/2 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, मतलब हमको 3 चीज निकालना पड़ेगा। कौन कौन 3 चीज निकालना पड़ेगा? पहला LHL, दूसरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीसरा RHL, और तीसरा RHL। ये 3 चीज हमको निकालना पड़ेगा। अभी इसके ठीक पहले देखो, हमने LHL के नीचे एक पॉइंट लिखा था कि कैसे पता करेंगे कि फंक्शन कौन सा छोटा होगा, है ना? तो जब हमारा x छोटा हो और a बड़ा हो, तो उस पे LHL निकालेंगे। जब हमारा x बराबर होगा a पे, तो उस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। और जब हमारा x बड़ा होगा a पे, तो उस पे RHL निकालेंगे। अच्छा ये बताओ a क्या है? ये पॉइंट है। ए वह पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ये पॉइंट ए कौन सा है? 1/2। यानी हम बड़ा आराम से ए को मिटा के यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। देखो LHL कब निकालना है? तो जौना में x 1/2 से छोटा हो, खोजो तो कौन फंक्शन में x 1/2 से छोटा है? तो लिख लीजिए, यही फंक्शन से निकलेगा LHL। अब हमको ही नहीं सुना सर, उसी फंक्शन से क्या है 1/2 का? तो देख लीजिए ये कंडीशन पूरा कर रहा है क्या? x कर रहा है। अब बुझाया? सर आप ही समझ में आया, लेकिन ये उसमें तो दिया है कि वैल्यू आप निकालना है कि LHL निकालना है, RHL तब ना निकालेंगे। वैल्यू नहीं दे, आपसे पूछेगा कि चेक करो कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो तीनों सर आप बोले कि 1/2
तो 1/2 इधर साइड वाला देखेंगे कि इधर साइड? अरे ये देख नहीं क्या कह रहा है, x छोटा है और 1/2 बड़ है, ये कोना में आ रहा है। x छोटा है 1/2 बड़ा है फर्स्ट वाला। एक कुल सीधे सीधे के x 1/2 के बगल मुंह खुला है, हाँ। कोना में है, देख लो। पहला वाला तो एकरे से निकालेंगे LHL। हाँ। LHL के लिए ये दोनों बिना काम का है, ये दोनों का यूज ना कर सकते हो, ठीक है। अब चलो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे हैं। सर अच्छा में तो तीसरा वाला भी तो हम कर सकते हैं कि तीसरा वाला RHL है आपका। बिल्कुल है, एकदम है, RHL ही है। इस पर हम लोग आने वाले थे लेकिन अभी तक टाइम था इस पे आने के लिए। फिजिक्स का भी क्लास करना है। बस बुआ 1 मिनट। इस पे क्या निकालेंगे? RHL। देखो इस पे RHL क्यों निकालेंगे? क्योंकि ई वाला बात मान रहा है, x के बगल मुंह खुला है। देखो x के बगल मुंह खुला है ना, तो मतलब RHL वाला कंडीशन मान रहा है। तो एकरा पर क्या चेक करेंगे? RHL। दूगो तो हो गया, बचा कौन? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जोड़ने में बराबर होगा, यानी ई चीज से क्या मिलेगा आपको? वैल्यू ऑफ। अब समझ में आया? पूरा समझ में आ गया, लेकिन हमको तो निकालना है खाली, मतलब कि फंक्शन बता देना है तीनों पर कंटिन्यूअस है कि बस मतलब उतना बता देना है। हाँ। इसको पहले निकालना है। जब तक ये निकालेंगे नहीं, इसका मान कहाँ से मिलेगा? LHL का मान चाहिए ना, कि बताने के लिए कि मान बराबर है कि नहीं है। तो मान बताने के लिए लिमिट लगाना पड़ेगा, फंक्शन देना पड़ेगा। तो ये मान निकालने के काम का है। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग कल ये नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि LHL का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कल फॉर्मूला सीखेंगे और तब LHL का मान निकालेंगे। फिलहाल आप लोग इतने चीज को अच्छे समझ लीजिएगा। न समझ में आया होगा तो फिर आप लोग एक बार और देखिए खुद से।